भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बताते हैं कि साल की आखिरी एकादशी पर श्री हरि को कौन सी 5 चीजों का भोग लगाएं जिससे हमारी हर इच्छा पूर्ण हो। तो आइए सुनते हैं। तो हर साल सफला एकादशी जो है पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इस बार यह एकादशी 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है और यही नहीं, विवाह में भी जो भी बाधाएं आती है वह सब समाप्त होती है। हिंदू धर्म में सफला एकादशी को सफलता से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने पर लंबे समय से अटके कार्य पूरे होते हैं और ये एकादशी जो है साल की अंतिम एकादशी है। इस तिथि पर सुकर्मा और धृति योग का संयोग बन रहा है। इस योग में श्री हरि विष्णु जी को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इस संसार में मान सम्मान और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि भगवान विष्णु के भोग में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान विष्णु को हमें केले का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को केला जो है बहुत ही प्रिय है। इस दिन केले का भोग लगाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी समस्याएं जो है दूर होती है। नंबर 2, धनिया की पंजीरी। तो सफला एकादशी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में हमें धनिया की पंजीरी का भोग लगाना भी बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है। माना जाता है कि पंजीरी के भोग से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर करते हैं। इसके आगे नंबर 3, पीले रंग की मिठाई। तो सफला एकादशी पर आप भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि का भोग लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु को नंबर 4, पंचामृत का भोग। तो पंचामृत का भोग जो है भगवान विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। मान्यता है कि पंचामृत में के भोग लगाने से साधक को सुख की वृद्धि होती है। तो पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर इसको पंचामृत बना सकते हैं। और नंबर 5, केसर का हलवा। तो विष्णु भगवान को केसर का हलवा बहुत ही प्रिय है। इसका भोग लगाने पर साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और साल 2024 की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी पर आप केसर के हलवे का भोग भगवान विष्णु जी को लगा सकते हैं और अपने मन चाहे जो है परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। तो अब आपको सुनाते हैं कथा, सफला एकादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का आग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था।
जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और अब क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुक्रम करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से दोबारा छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते रात्रि को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ जाता। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे मूंछ और सिंगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और इस कथा को सुनकर आगे शेयर करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।